और उनको औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा लिखा था, लेकिन भागवत में क्या लिखा है? यदि ब्राह्मण भिक्षा मांगे तो उसका ब्राह्मणत्व जो है वो नष्ट हो जाएगा। भिखारी जैसे अगर भिक्षा मांगे ब्राह्मण तो ब्राह्मणत्व उसका नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण को कभी भीख नहीं मांगनी चाहिए, भागवत में लिखा है। दान लेने का तो ब्राह्मण का अधिकार है, लेकिन भीख मांगने का अधिकार नहीं है। वो दान का अधिकार है, गुरु दक्षिणा के अधिकारी हैं, और इनका सबका अलग अलग प्रकार के पुण्य मिलता है। एक भिखारी को अगर आप दो भीख तो भीख का पुण्य मिलेगा। किसी यज्ञ में दो, यज्ञ में उसे सेवा कहा जाता है, वो सेवा करने का पुण्य मिलेगा। ब्राह्मण को दोगे तो दान करो ब्राह्मण को तो दान का फल मिलेगा। गुरु को देना है, गुरु दक्षिणा के अधिकारी हैं, वो दक्षिणा का फल मिलेगा। सबका अलग अलग व्यवस्था है शास्त्रों में, ये सब का अलग अलग प्रकार के नियम हैं। और फिर तीसरी बात, एक जगह भी सुदामा को भागवत शास्त्र में, इस ग्रंथ में दरिद्र कहीं भी नहीं लिखा। और सुदामा के घर सुबह खाए तो शाम के लिए नहीं है, शाम को अगर भोजन मिल जाए थोड़ा बहुत तो सुबह के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी सुदामा को कोई गलत दरिद्र बोल दे, ये बिल्कुल गलत है। कभी दरिद्र हमें नहीं बोलना चाहिए। दरिद्रस्तु संतुष्टो, दरिद्र कौन है? असंतुष्टो, जिसके मन में संतुष्ट नहीं है उसे दरिद्र कहा गया है। चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी बड़े राज्य के राजा हो, उनके शरीर में संतुष्टि नहीं है, असंतुष्ट है वो, तो राजा दरिद्र है। भिखारी से भी गए बीते उसे दरिद्र कहा गया है। जब आवे संतोष धन, जब आवे संतोष धन, सब धन धोरी समान। संतोष धन हमारे पास होनी चाहिए, तो जितने धन है सब धूल के समान है। और सुदामा के पास कुछ भी नहीं है, अत्यंत गरीब है, लेकिन कभी किसी से कुछ नहीं मांगा है। और कभी किसी से कुछ नहीं मांगते सुदामा महाराज। और सबसे श्रेष्ठ अन्न किसे कहा गया है? जब किसान धान को काट करके ले आते हैं, उसके बाद जो बीन बीन कर उस खेत से जो लाते हैं, वो धन और वो धान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जिससे शिला, धान शिला गिर है, इसने कथा ना, धान सिला में गिर है, तो धान ला जो शिला के लान ही ओमे जो अन्न प्राप्त हो ही वो सर्वश्रेष्ठ मानेगी से कोई अन्न सुदामा खाए। और गौ माता को भोजन कराते थे। धान अगर गोबर ले जो धान निकल ही, गेहूं निकल ही, चावल निकल ही,
धान निकल ही वो सर्वश्रेष्ठ अन्न है। ये सर्वश्रेष्ठ अन्न, इसी को ग्रहण किया करते थे ये सुदामा महाराज। आज उनकी पत्नी सुशीला ने सुदामा जी को कृष्ण की याद दिला दी कि हे पति, हे स्वामी, आप हरदम कहा करते हैं कि वो द्वारकाधीश, हम दोनों एक साथ कृष्ण के साथ पढ़े लिखे हैं, तो आजकल तो राजा हो गए हैं। उनके पास एक बार क्यों नहीं चले जाते मिलने के लिए? आज सुदामा जी बोल रहे हैं, उनके नेत्र सजल हो गए, यानी उनके मित्र का याद दिला दी सुशीला ने, और सुदामा के नेत्र सजल हो गए। सुदामा जी बोल रहे हैं, देवी, ऐसा कौन संसार में मनुष्य होगा जो श्री कृष्ण से मिलना नहीं चाहेगा? लेकिन मैं कैसे जाऊं बताओ? घर में खाने को कुछ भी नहीं, मांगता कभी किसी से नहीं, इसलिए मुझे अब भी कृष्ण से मिलना होता है। तो आंख बंद करके मिलकर वापस चला जाता हूँ। सुदामा जी ध्यान मग्न बैठ जाते थे और कृष्ण को याद करते थे, और उनके नेत्र में आ जाते थे भगवान श्री कृष्ण और मिल लेते थे। आज उसी को बता रहे हैं सुशीला को कि हे सखी, हे प्रिय, मैं जब भी मिलना होता है मुझे याद आता है, तो मैं आंख बंद करके बैठ जाता हूँ। उस द्वारकाधीश कृष्ण से दोनों का हमारा मिलन होता है, अब मैं वापस चला आता हूँ। आज दोनों पति पत्नी विचार कर रहे हैं। धन्य है उस सुशीला, कभी सुदामा को कर्कश वाणी नहीं बोली। इसे कहते हैं धर्म पत्नी। दुख में न दुखी, सुख में न सुखी, सब नाम के स्रोत बहाया करूं। बिठला करके मन मानस में प्रभु चरित्र तुम्हार सुनाया करूं। दुख में दुखी नहीं, दोनों सुखी रहा करते थे। सुंदर परिवार। कि मेरा पति गरीब है कभी नहीं बोली, और सुशीला को एक युक्ति सूझी कि मेरे पति को एक बार वहां भेज दूं, वो तो अंतर्यामी है, इन्हें देखकर समझ जाएंगे। और आज सुशीला बोली कि हे स्वामी, आप एक बार मिल आइए ना वहां से। सुदामा बोला, मैं कैसे जाऊं? आज सुदामा बोल रहे हैं, मैं कैसे जाऊं उनके पास? चल एक भजन, फिर आगे कथा, फिर सुदामा से हमारा मिलन होगा। बोली द्वारकाधीश भगवान की। सुदामा अपने मन में विचार रहे हैं, कैसे? चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। आइए हमारे बीच में सुदामा जी महाराज
खियाएंगे और उनके लिए रास्ता बना करके रखेंगे। हाँ, और द्वारपाल, चला जी द्वारपाल, दादी चल। हाँ, ठेंगा जो तो, हाँ वो एक द्वारपाल। किस तरह से गिरते पड़ते जा रहे हैं सुदामा जी महाराज कहाँ? अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए। आइए, और मैं चाहूंगा सुदामा जी महाराज